अबाउट दैट कि किस भैये का अच्छा आया, किसका कैसा यस सर, आया। यस सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, है ना। थोड़ा जिनका बहुत ज्यादा अच्छा आता है, जैसे जो टॉप करे होंगे, है ना, तो आज मतलब कुछ दिनों तक रहता है, बहुत अच्छा फीलिंग आता है कि वाह यार, तो इतना अच्छा लास्ट ईयर परसेंटेज है। तो हमारे स्कूल में दो भैया मतलब कि अच्छा स्कोर किए थे, 98 और 99, 95 स्कोर किए थे। ओह, राइट राइट। ओ, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। यस या, सर। सर मार्क्स लेके सर बहुत काम देता है सर। ओके, कोई बात नहीं, आइए। व्हाट इज द, हाउ, विच लेक्चर एक्सक्यूज मी नंबर इज सर। दिस? 11th. 10th। 7th लेक्चर। 11th lecture. या 11th लेक्चर है ना। ओके, नाउ तो अप टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड? Sir, वायरस देख चुके थे सर हमने। पैथोजन, होस्ट, कैरिड वेक्टर। अच्छा अच्छा, कैरियर वेक्टर ये सब देख रहा था, है ना। yes, harmful mics. डिजीजेस, डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स देख रहे सर थे वो। इट्स 10th लेक्चर। 10th? यस सर। नो सर, 11th No, lecture। sir. Yesterday we have done maths. That यस, is why दिस इज that लेक्चर is नंबर 11th। ओके, कोई बात नहीं। नाउ we have we are discussing about some harmful microbes. Microorganism. That is, we have to learn about two things, that is disease causing microbes and food spoilage. And to explain disease causing microbes, we have explained three things: pathogens, host, and carriers Carriers. and vectors, Carriers. Or है ना। vector. तो नाउ कुछ चीजें जो देखते हैं कि सर, डिजीज, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिजीज, यहाँ पे लिखता हूँ पाइथोजेन। पाइथोजेन का मतलब समझ में आ ही गया होगा, क्या होता है सर? Disease सर causing डिजीज कॉजिंग microbe. माइक्रोऑर्गेनिज्म। Pathogen. Disease. डिजीज काउजेस पैथोजेन, Microbe. है ना। yes sir। और फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि कैसे वो ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देखेंगे। और फिर किसी किसी के बारे में देखेंगे कि इसके लिए कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, है ना। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू ट्यूबरक्लोसिस, एक डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस। आप लोगों ने शायद सुना होगा, मैं Yes तो sir। जानता हूं, है ना। ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज है जो Yes. कि बैक्टीरिया के कारण, उसका पैथोजन क्या होता है? बैक्टीरिया। Bacteria. वायरस वगैरह नहीं होता, क्या And it होता है? is transmitted by air. यस, एंड इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू Air. एयर। Air। ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। और इसके लिए वैक्सीन जो अवेलेबल है मार्केट में, उसको बोलते हैं बीसीजी। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे को बीसीजी का टीका पड़ गया क्या, पूछती है जब भी बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसकी मम्मी से या फैमिली वाले से, बीसीजी का टीका इस बच्चे को पड़ा है? अब आपको पड़ा है कि नहीं? मेरे वक्त तो जब बीसीजी का टीका पड़ता था ना, तो हैंड पे पड़ता था, तो छोटा सा स्मॉल डॉट, मतलब लाइफ टाइम का वो डॉट रह जाता था। तो जैसे मैं अपने मम्मी पापा के ये में देखता हूं, तो अभी भी उनके हैंड पे एक डॉट है ना, बड़ा सा। लेकिन हम लोग के टाइम में मेरे बॉडी पे एक छोटा सा डॉट है। अब पता नहीं अब डॉट वगैरह होता है कि नहीं, वो दाग हो जाता है कि हाँ, वो दैट सिंबलाइज दैट यू हैव टेकन द बीसीजी वैक्सीन, है ना। अब आप ट्यूबरक्लोसिस से थोड़ा बच गए, गॉट इट।
जैसे कि आजकल चला हुआ है कोरोना, कोरोना के लिए अभी चला हुआ है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये सब है ना इंडिया में, Yes, sir. है ना। यस तो जैसे मैं लिया हूं कोवैक्सीन, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरह से अब मेरे को हो ही नहीं सकता कोरोना। इसका मतलब ये है कि अब मैं ले लिया हूं, तो यदि अब मेरे को अटैक भी करेगा कोरोना तो उतना हार्मफुल नहीं होगा मेरे लिए। गॉट इट? Yes. मैं रिकवर जल्दी कर जाऊंगा विथ आपके रिस्पेक्ट बॉडी टू में दोस्त। थोड़ी शक्ति रहेगी यस, कोरोना राइट से राइट लड़ने के लिए। राइट, है ना। अब मेरे पास मतलब थोड़ी ज्यादा ताकत रहेगी उस डिजीज से लड़ने की, मतलब उतना ज्यादा अफेक्ट मेरे बॉडी को नहीं करेगा, मतलब मैं रिकवर Yes, बहुत sir. इजी वे में कर लूंगा। ओके, तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, और ये कैसे फैलता है सर? एयर के थ्रू फैलता है सर। नाउ द सेकेंड थिंग, सेकेंड पे आए तो बोलते हैं कॉलरा। कॉलरा तो सब लोग सुने होंगे Yes, sir. By सर। bacteria. कॉलरा भी जानते हैं बैक्टीरिया के द्वारा ही फैलता है, Yes. और ये Water. ट्रांसमिशन होता है कैसे सर? ये Sir, होता है water. गंदा, है ना, कॉन्टामिनेटेड सॉरी, कॉन्टामिनेटेड फूड And water. या फिर वाटर। ये यदि आप गंदा पानी पिएंगे, गंदे खाना खाएंगे, इसका गंदा का मतलब क्या? गंदा का मतलब ये नहीं कि धूला से एकदम मिक्स है तभी खा रहे हैं तो ही गंदा। नो, गंदा का मतलब खुला हुआ, जैसे खाना रखा हुआ है, मम्मी बोली कि बेटा खा लो, आप क्या कर रहे हैं? अरे मम्मी खाएंगे ना, अभी रख दो। अब मम्मी क्या करी, ढक के रख दिया, आप गए कि एक बाइट खा लेते हैं, एक बार एक कोर खाए, फिर आके अपना वर्क करने लगे, तो दैट इज नॉट गुड। यदि आप खाने बैठे हैं तो उसको पूरा खा लो। गॉट इट? Yes, sir. तो कॉन्टामिनेटेड फूड और कॉन्टामिनेटेड वाटर को खाने से होता था, पहले के जमाने में जब कॉलरा होता था ना, तो गांव के गांव लोग समाप्त हो जाते थे। व्हाट? Yes. बहुत हजार्डस बीमारी टाइप का हो गया था कॉलरा। तो सर कॉन्टामिनेटेड फूड और कॉन्टामिनेटेड वाटर आप यदि यूज करोगे तो कॉलरा होने की संभावना बढ़ जाती है। नाउ द थर्ड थिंग, जिसको बोला So गया there is no vaccine for cholera. Vaccine. कोलरा के लिए शायद आई थिंक वैक्सीन होगा भी, तो आई डोंट नो। ओके, यदि मैं जानता तो मैं बता देता। गॉट इट? Okay, sir. अब जैसे कोविड डिजीज क्या है? कोविड है, और मोस्ट ऑफ द आई थिंक यू आर गेटिंग कि कोरोना कहां से आया भाई? चाइना वुहान से। से है। मतलब कि एक हो गया है, सब लोग मेंटलिटी बना लिए कि भैया ये चाइना जो से। कोरोना का महारत हासिल जिन्होंने करा वो चाइना वाले ही थे, उन्हीं के कारण पूरा दुनिया क्या हुआ? Yes, sir. तबाह हो गया। बर्बाद हो गया। राइट। तो सर ये जो है इसका पैथोजन क्या है सर? वायरस। सर वायरस वायरस। और ये कौन सा वायरस है सर? फीमेल ओए, कोरोना वायरस कोविड। कोरोना वायरस। कौन सा वायरस है सर सर? कोविड भी कह सकते हैं। कोरोना नहीं नहीं, कोरोना वायरस। कोविड तो डिजीज है, कोरोना वायरस। सर ये कैसे होता है सर? मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका सर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या Sneezing, cough, cold. है। ड्रॉपलेट्स और कांटेक्ट मतलब सर जैसे मान लीजिए किसी को कफ हो, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का मतलब समझिएगा, जैसे किसी को कफ हो गया, अब वो क्या किया, खांसी आया किया और फेंक दिया, और आप भी गए और गलती से मान लीजिए वो थूक रहा था और आपके हैंड पे पड़ गया, अब लीजिए भैया खेला हो गया, अब कांटेक्ट में आ गया था। कांटेक्ट में आ गया। हो सकता है कि आप सामने बैठकर बात कर रहे हो, आप सामने बैठकर बात कर रहे हो और क्या हुआ? उसके मुंह का जो ड्रॉपलेट्स था वो आपके
अगल बगल आ गया और वो आपके राइट कांटेक्ट राइट। में आ गया। या फिर क्या हुआ कि वो अभी ऐसे हाथ लगा के ऐसे स्नीज किया और फिर आपसे हैंडशेक कर लिया, यस सर। तो या ये फिर भी हो सकता है। उसने टेबल या फिर ग्लास को छुआ और वो ग्लास आप उठाने गए तो आपने भी उसे टच किया। राइट राइट। तो दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और अभी इंडिया में इसके लिए 2 वैक्सीन अवेलेबल है। कौन कौन सा सर? कोविशील्ड एंड कोविड वैक्सीन, कोवैक्सीन। कोविशील्ड and Covaxin. एंड कोवैक्सीन। अभी 2 वैक्सीन अवेलेबल है। अच्छा सर, नाउ द फोर्थ वन। तो थोड़ा सतर्कता रखिएगा अपने साथ, है ना? यस कहीं भी जाइए तो मास्क लगा कर जाइए। और नाउ द हैंकी फोर्थ, अपने पास रखिए। यस, नाउ द फोर्थ वन इज डेंगू। फोर्थ वन क्या है सर? सर डेंगू। डेंगू। डेंगू भी सर वायरस से ही फैला, Virus. यस सर। और इस वायरस का नेम है फ्लेवी वायरस। क्या नाम है? Flavi. फ्लेवी वायरस। और ये कैसे फैलता है सर? ये फैलता है Mosquito, Anopheles. एडिस मॉस्किटो। सर कैसे फैलता है सर? हाँ बता तो रहा सर, ये मॉस्किटो जैसे ही काट, मतलब कि बाइट कर दिया आपको, है ना? मॉस्किटो तो बहुत काटते हैं, लेकिन एडिस मॉस्किटो जैसे ही आपको काटा, हो गया आपको डेंगू। अब डेंगू हो गया तो लीजिए सर, भैया। पहले किसी को काटता है जिसको डेंगू रहता है तभी ना होता है। क्या? सॉरी सर पहले वो मतलब कि अगर किसी को डेंगू है तो अब वो उसको काटा और फिर आके हमको काट लिया तब ना होगा। हाँ, आपको तब होगा, है ना? सर पर इसका ओरिजिन कैसे हुआ सर? ये एडिस मॉस्किटो का। सर डेंगू का सर, जैसे ये ए- बोल रही है कि सर डेंगू जिसको होता है सर उसको काटेगा तभी, तो सर डेंगू नो नो नो, पहले किसी को। एडिस common मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो जब काटेंगे, व्हाट इट, और एडिस मॉस्किटो कहां से आए? एडिस मॉस्किटो आए, देखते हैं कभी कभी एकदम बहुत ही ज्यादा सालों से वाटर स्टैग्नेंट है, एक जगह जाम जमा हुआ है, यस सर। और उसको यस ना सर। कोई साफ करता है ना सफाई होती है उसकी, और ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वैसे ही जगह पे एडिस मॉस्किटो हो जाता है। अब भाई सोचिए, यस सर। गलती से मैं घूमने गया उधर, मस्त बैठा, फोन लगाया, बातें कर रहा था, आया एकदम मारा, एकदम बाइक टक। मेरे को तो लगा कि अच्छा यार कोई मच्छर आया, काट कर चला गया। लेकिन जब घर आए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो क्या पता चला, भाई हमको तो डेंगू हो गया। डेंगू। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर वायरस का नाम क्या लिखे हैं? फ्लैवी वायरस, फ्लैवी वायरस। उसके ऊपर है एंड सर कोरोना इसका वायरस और वैक्सीन? नीचे वाला फ्लैवी वायरस। इसकी वैक्सीन के बारे में नहीं पता मेरे को, है ना? एक बार ट्राई करके देखिएगा नेट पे। Okay, sir. सर नहीं लिखा। फिफ्थ वन, रिंग वॉर्म। सुने रिंग वॉर्म? Yes, sir. यस सर। यस। रिंग वॉर्म सर, सर फंगस से होता है। कैसे होता है सर? फंगस। फंगस। फंगाई, है ना? ये जो है फंगस से होता है, फंगाई। सर कौन से फंगस है? और ये कैसे होता है? ये होता है कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड सॉइल। देखते हैं बच्चे सब में रिंग वर्म ज्यादा पाए जाते हैं। सर बच्चे सब क्या करते रहते हैं? मिट्टी के साथ खेलते हैं। यस, मिट्टी में खेलते रहते हैं ना, एकदम जहां देखे धूल उनको और मजा आता है, वाह। कीचड़ देखे और मजा आता है, वाह। तो यस सर। भैया उसकी बॉडी पे टच हो गया। अब वो बच्चे क्या पता कि डेली स्नान करना है, अपने बॉडी को साफ रखना है, उनको नहीं पता है, तभी तो वो खेले जा रहे हैं, यस सर। है ना?
तो क्या होता है आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं दाद हो जाना, धब्बा हो जाना, है ना। वहां पे खुजला खुजली होना कि वो पैर में कोई एकदम खुजला ही रहा है, हाथ में कोई खुजला ही रहा है, फिंगर में भी कभी कभी हो जाता है। यस, दोनों फिंगरों के बीच और में। जितना आप उसको मतलब क्या उसको बोलते हैं, क्रॉल करोगे ना उस पे, मतलब जितना ज्यादा आप टच करोगे उस पार्ट को उतना मजा आएगा, लगेगा और इसको जोर से टच करें, जोर से रगड़े इसको, है ना। तो रिंग वर्म, और जितना जोर से आप उसको क्रॉल करेंगे उतना वो ज्यादा फैलेगा। यस। तो दीज आर द थिंग। तो रिंग वर्म बहुत ज्यादा खतरनाक है, यदि होता है तो उसको जितना कम से कम टच कर सके, लेकिन कंट्रोल ही नहीं होता। सो इसका वैक्सीन? इसका आई थिंक कोई वैक्सीन नहीं होगा, इसका कोई, Yes, sir. I am also है thinking. ना, इसका मेडिसिन वगैरह होता है जो आप यूज कर सकते हैं। ओके सर। 6 आपने सुना होगा बर्ड फ्लू, यस सर। Yes, sir. सर बर्ड फ्लू भी वायरस से होता है, किससे होता है सर? वायरस। वायरस। और ये होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन? डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तभी बर्ड फ्लू होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये एनिमल में होता है, किस में होता है सर बर्ड फ्लू? Animal. एनिमल्स। एनिमल्स में होता है ना। अब जो एनिमल, इसलिए देखिए सबके सब नहीं हो जाते बर्ड फ्लू। देखते हैं कि अच्छा यार बर्ड फ्लू से ये मर गया, उसको पूरे फार्म को ही अलग थोड़ा सा कर देते हैं कि भैया यहाँ से सारे मुर्गी को दूसरे साइड ले चलो। Sir, what is the cause of bird flu? कॉज ऑफ बर्ड फ्लू भी यही है कि गंदगी के कारण होता है ना। मान लीजिए वायरस, वायरस है बहुत ज्यादा देखते हैं मुर्गा मुर्गी जो भी पोल्ट्री फार्म हो, है ना, Yes. या फिर काऊ का फार्म हो, कोई भी फार्म हो। अब वहां पे मान लीजिए साफ सफाई नहीं है, वहां के जो ऑनर है वो उतना ध्यान नहीं दे रहा है, बस केवल अर्निंग 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 पे ध्यान दिए हुए। तो बर्ड फ्लू का मतलब है, बर्ड फ्लू का मतलब क्या है भैया, थोड़ा साफ सफाई रखो। तो ये भी एक वही है, काउज इज, सर Caused by virus. यस यस। सपोज कि अगर किसी चिकन को बर्ड फ्लू हुआ होगा, हम लोग उसको खा लिए तो क्या होगा? ओह सर ये चमोकन बोलते हैं जिसको, वो क्या, सॉरी? सर गाय में सर जो चमोकन होता है उसको बर्ड फ्लू कहते हैं। नहीं 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 नहीं, बर्ड फ्लू वो नहीं है भाई, वायरस, वायरस वो वायरस थोड़े है, वो तो गंदगी के कारण वो चिमोकन हो जाता है। जैसे हम लोग के हेयर में डैंड्रफ होता है ना, यस सर। वही है चिमोकन, वही है, गॉट इट। और जैसे एक पूछा है ना कि सर बर्ड फ्लू किसी को हुआ है और वो मैंने खा लिया, तो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, गॉट इट। हो सकता है कि हम कोई मेजर Yes, sir. डिजीज हो जाए मेरे को, या फिर मेरी न्यू इम्यून बीमारी सिस्टम हो बहुत सकता है। अच्छी है, मेरी बॉडी की इंटरनल हेल्थ बहुत अच्छी है, तो हो सकता है मेरे को कुछ भी ना हो। लेकिन ज्यादा चांस है, 99% चांस है कि भैया आप डिजीज वाले चीजों को यूज कर रहे हो। अब सोचिए जिसमें कीड़ा लगा हुआ है वही चीज मैं खा रहा हूं, तो मेरी बॉडी भी कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी चीज से तो ग्रसित हो जाएगी ना, हार्मफुल होगा ना मेरे लिए, Yes, sir. गॉट इट। Yes, सर sir. यस सर सर। सर हाँ सर कोरोना बताया गया था कि चाइना में किसी ने बैट को खा लिया था, तो मतलब कि सर वो फ्लू से इन्फेक्टेड था क्या? ओह नहीं 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 नहीं, देखिए इस पे बहुत सारे रिपोर्ट आए कि कभी आया कि पोल्ट्री है ना, पोल्ट्री से हो गया चाइना में, फिर आया कि कुछ आया रिपोर्ट कि वहां के साइंटिस्ट सब रिसर्च कर रहे थे बायो लैब में, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा चीज Chemical. बना रहे थे जो पूरे वर्ल्ड को नहीं बताना चाह रहे थे, ब्लास्ट होता है ना। हो गया। और वो अचानक से कुछ लीक आउट हो गया, तो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाया चाइना, तो नहीं कंट्रोल कर पाया तो किसी को बताया नहीं,
क्योंकि उसकी फिर बदनामी होती कि भाई आप बिना बताए ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज इस पे आए, गॉट इट। तो अभी यस तक लेकिन इसका ओरिजिनेशन नहीं पता चला है कि कोरोना वायरस आखिर आया कहां से। सर आया तो किसी वर्ल्ड के पार्ट से आया होगा। मतलब कि ठोस सबूत जो होता है ना, ये सब वो नहीं 100% है, राइट जस्टिफिकेशन के साथ अभी तक कोई नहीं है वो। जस्टिफिकेशन इस पे नहीं आई। नाउ द ओके नेक्स्ट पॉइंट इज सर, बर्ड फ्लू का कोई वैक्सीन है? वैक्सीन। आई डू नॉट थिंक कि बर्ड फ्लू का है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्लैग, जो कि किससे होता है सर? बैक्टीरिया से होता है सर। बैक्टीरिया। प्लेग जो डिजीज है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया। Bacteria. और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोस। फ्ली या फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। सर आई डोंट अंडरस्टैंड what you have read. हाँ अभी लिखी ना, मैं बता यस रहा सर, हूँ। व्हाट इज फ्ले एंड व्हाट इज फ्ले? प्लेग भी ना बहुत ही सॉरी, प्लेग जो है बहुत ही डेंजर बीमारी था, गॉट इट। इसमें भी पूरे गांव के गांव पहले जमाने में क्या होते थे? साफ हो जाते थे, सर गॉट उसमें इट। होता क्या था? हाँ हाँ बता रहे। प्लेग में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए बॉडी है यस ना, तो इतनी वीक कर देती है। जैसे कोरोना वायरस में क्या होता है? हेलो सर वो सर वीकनेस हो जाता है सर मेरे यहाँ हो गया। है ना, बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाता है। वीकनेस तो सारे डिजीज में होता है, कोई भी आपको सर यदि बुखार भी हो फीवर। गया फिर भी वीकनेस होने लगेगा। सर फीवर, कॉमन कोल्ड और सर सफोकेशन फील करना, सांस अच्छा से ना ले पाना, दीज आर हाँ द सिम्टम्स ऑफ कोरोना। राइट। तो इसमें प्लेग में क्या होता था कि बहुत ज्यादा आई थिंक कि क्या उसको कहते हैं, वीकनेस तो होता ही होगा। सर एंड वो होता कैसे है? वही यहाँ पे रीजन लिखा ना, बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फ्ली। मतलब जैसे मॉस्क्यूटो होता है ना, यस जिसको कॉकरोच बोलते हैं ना आप, कॉकरोच। यस सर। कॉकरोच टाइप का एक इंसेक्ट है जिसका नेम है फ्ली, गॉट इट। यस है ना, कॉकरोच टाइप का एक इंसेक्ट है जिसका नेम है फ्ली। तो वो फ्ली जो इन्फेक्टेड फ्ली होगा, है ना, उसको भी मतलब पहले से प्लेग का कोई ना कोई उसमें प्लेग वाले सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए। तभी वो जब बाइट करेगा किसी भी, किसको, एनिमल को, देन दैट एनिमल विल बी इन्फेक्टेड बाई प्लेग, गॉट इट। या फिर अब जैसे सर मान वो लीजिए बहुत किसी छोटा एनिमल को होता प्लेग है। हो गया। अब वो प्लेग, वो एनिमल यदि जैसे कि लिखा हुआ ना रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, स्नीजिंग किया, कफ करा, तो बस उसके अराउंड में जितने रहेंगे उनको भी हो जाएंगे। सर वो बहुत छोटा होता है ना? क्या सर वो बहुत छोटा होता है। क्या क्या छोटा होता है? सर फ्ली। फ्ली, मैं बताया ना, फ्ली का मतलब कॉकरोच देखे ना, कॉकरोच का साइड क्या होता है? एकदम छोटा सा। सर पर उस इमेजेस में तो सब छोटा दिख रहा। हाँ तो वही छोटा, मतलब छोटा, है ना। वो कॉकरोच भी तो छोटा ही है ना, तो फ्ली भी एक छोटा सा ही है सर ना। उससे भी ज्यादा छोटा, अगर हम लोग के स्किन पे आके बैठ जाए तो हम लोग को उतना नहीं दिख पाएगा। अच्छा, हाँ तो ये है कि इंसेक्ट है, छोटा सा स्मॉल इंसेक्ट है, गॉट इट। ऑल ऑफ और यू सर गॉट द ये पॉइंट? डॉग्स के ब्रीड पे भी बैठता है। ओके, है ना। ऐसे भी डॉग से मेरे को
मैं टच नहीं करता हूँ डॉग्स को कभी भी, सर आई भले ऑल्सो। मैं दूर से उसको बहुत प्यार कर लूं, है ना, कि ये वो दिस दैट बहुत प्यारा है, लेकिन आई विल नॉट टच। सर सर आई वाई? ऑल्सो। हाँ, क्योंकि मेरे को यही डर लगता है ना, पता नहीं ये कितने दिनों से बात नहीं कराया होगा कोई। अब जैसे स्ट्रीट सर डॉग तो कभी उसको खुद कभी नहीं पता, सर, लेकिन कोई सर यदि कभी पालते कभी कोई हैं तो ऐसा कर पालतू सकता है। डॉग को भी, पेट डॉग को भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि उनका स्किन भी येलो होने लगता है व्हाइट से, यस सर, यानी यस सर, द ड्यू टू ऑनर इज डस्ट। नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर। अब सोचिए मैं ही 10 दिन तक स्नान नहीं करूं तो विल यू टच मी एवर? नो। नो बोले अरे सर। सर से तो एकदम अजीब सा बदबू आ रहा है, सर दूर रहिए प्लीज प्लीज, है ना। तो वही वाली बात है, और हो सकता है कि आप टच करो तो हो सकता है कि आपको वही रिंग वर्म वाला कुछ हो जाए। गॉट इट? यस सर। यस तो सर। दीज आर द थिंग, इसलिए मेरे को डर लगता है। और भी बहुत सारा कि कहीं बाइट कर सर लिया तो, डॉग है सर भाई, और उसको क्या होता है पता। ऐसा कि सर क्या? अगर उसको सहलाते हैं उसके ब्रीड पे, तो सर कभी कभी होता है कि बच्चे सर अपना हाथ कभी कभी मुंह पे टच करने लगते हैं, और सर उससे क्या होता है सर, उल्टी होना शुरू हो जाता है। राइट, ये भी होता है ना। सर एक बार हमको हुआ था, गलती राइट। बाय मिस्टेक। प्लेग के बाद आया एक फूट एंड माउथ डिजीज। ये क्या है सर? सर ये फैलता है सर वायरस से। इनहेलेशन या फिर इंजेशन या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट। या तो आप जब सांस लेते हैं तभी आ सकता है, या फिर इंजेक्शन जब कुछ खाते हैं तभी ये वायरस आ सकता है, या फिर जिसको हो चुका है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो वो वायरस आप पे अटैक कर सकता है। गॉट इट? मतलब जैसे मैं जिसको हो गया उसके साथ खा रहा हूं तो हो सकता है कि मेरे को भी हो जाए, उसके सराउंडिंग में हूं, है ना, यस। तो हो सकता है कि मेरे को भी हो जाए। सर या बट फिर वो डायरेक्ट करता क्या है? क्या सर उसका मतलब कि मेन ये क्या रहता है? देखते हैं, किसी किसी के माउथ को आप ऑब्जर्व करेंगे तो माउथ के लिप्स के चारों तरफ व्हाइट व्हाइट स्पॉट नजर आएगा, यस सर। है ना। या फिर किसी किसी को देखे होंगे जिसके पैर देखे होंगे ना, पैर के अंगूठे फिंगर्स में पैर के फिंगर्स में यू विल ऑब्जर्व कि यार अजीब सा मतलब कि ऊंड टाइप सा हो गया, घाव हो गया है ना। तो दैट थिंग्स, यस सर। दीज आर द सिम्टम्स, वो वायरस के कारण होता। ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. यस सर। यस। और इसके भी कोई वैक्सीन नहीं है इसका, है ना, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, सर रेड लेकिन डिश हो जाता है क्या? क्या? सर रेडिश हो जाता है? रेडिस व्हाइटिश हो जाता है ना, व्हाइटिश टाइप का माउथ पे। 9 पॉइंट व्हीट लीफ रस्ट मतलब सर गेहूं के पत्ते को देखे हैं, यस सर, आई हैव सीन। है ना, यस सर। जब उसमें बीमारी होता है तो आपने कभी ऑब्जर्व करा है बीमारी का मतलब क्या, कैसे होता होगा? सर फंगस लग जाता है। यस, राइट, है ना। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि कहीं कहीं उसके इंटरनल एकदम कैसे वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहता है, एक एक चीज दिख रहा है ना, इंटरनली कैसे किसी भी, जैसे मान लीजिए कि ये है उसका पत्ता, है ना, तो आपको इसके अंदर की हर एक चीज पता चलने लगेगी कि अच्छा यार यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे ऐसे निकला हुआ है, कुछ पार्ट में ऐसे और कुछ पार्ट में एकदम अच्छा है ना, जैसे इस टाइप इधर,
तो ये होता है वीट लिप रस्ट, ये एयरबोर्न स्पोर्ट्स के कारण होता है। मतलब सर एयरबोर्न स्पोर्ट्स का मतलब क्या हुआ? पूरे पार्ट्स दिखना। सॉरी, एयरबोर्न स्पोर्ट्स का मतलब हुआ ये एयर टू एयर फैलता है सर, है ना। मतलब कोई भी मान लीजिए ये होता है किसमें, प्लांट में, आपको समझ में आ ही रहा होगा, वीट लीफ रस्ट, है ना, पत्ते यस सर। तो प्लांट में होता है। तो सर जैसे कोई एक चिड़िया आई मान लेते हैं, है ना, उस पत्ते के साथ कांटेक्ट में आई, दूसरे पत्ते के पास चली गई, गॉट इट। यस तो सर। एयरबोर्न Yes, sir. कांटेक्ट में ही एयर से एयर ट्रांसफर हो गया दूसरे पत्ते में, हवा बहुत जोर से चली, एक दूसरे में टच हुआ, फिर हो गया। कुछ पत्ते यहां से उड़कर दूसरे लीफ पे चले गए, उसके कारण हो गया। तो एयरबोर्न स्पोर्ट्स के कारण होता है। सर वो फंगस उस पे बैठ के उस पे लग जाता है, दैट इज व्हाई। सॉरी, सर फंगस के लगने की वजह से होता है। यस यस, Sir, you have written spores or and pores. स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। Okay, sir. सर साइट्रस कैंकर, सर ये होता है बैक्टीरिया के कारण, और ये होता है एंट्री ऑफ, बैक्टीरिया का एंट्री कहां से होता है सर? थ्रू कट्स और वुंड्स। आप प्लांट में भी देखते हैं, यदि आप बहुत जोर से उसको मारो ना, हार्म पहुंचाओ, तो उसके भी ब्लड निकलते हैं, मतलब वाटर वाटर टाइप का फ्लो होता है। हैव यू ऑब्जर्व दैट थिंग? Yes, sir. यस सर। है ना, तो वही उसी को उंड बोला गया, मतलब घाव उसको बोला गया, है ना। या फिर कभी कभी देखते होंगे आप कि मान लीजिए किसी टहनी को आपने उसका तोड़ दिया किसी पेड़ का, तो वहां पे क्या हुआ, कट्स बन गया उसके लिए, है ना। यस अब वो सर। वहां से उसका डाली तोड़ दिए, तो अब उधर डाली निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। तो हो सकता है तभी बैक्टीरिया उस कट्स के थ्रू चला अंदर जाए, चली जाए। है ना। तो उस डिजीज को कहते हैं साइट्रस कैंकर। Sir, Got up? Yes. Yes, 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 sir. you can add black fungus also. yes, of course। अभी जो चला हुआ है ना, अभी Yes, ब्लैक sir. फंगस, मैं बताऊंगा सर ब्लैक फंगस डेल्टा क्या है, वायरस आल्सो। है ना। ये प्लांट का है, 9, 10, 11 जो बता रहे हैं ये प्लांट का है ना। येलो वेन मोजाइक, ये किस में होता है सर? येलो वेन। भिंडी, भिंडी देखे, भिंडी, Yes. Yes, यस sir. सर। ये होता है सर वायरस के कारण। ये किस, ये भी रिटर्न ऑफ द वेन। येलो वेन मोजाइक, MOSAIC, जो किस में होता है सर? भिंडी में। वायरस, वायरस के थ्रू होता है सर। ये क्या होता है? ट्रांसमिटेड थ्रू transmitted by white fly। व्हाइट फ्लाई। एक इंसेक्ट है जिसका नाम है व्हाइट फ्लाई, उसके थ्रू ये होता है भिंडी में, है ना। अब बोल रहे थे ब्लैक फंगस, है ना। सर ये जो कोरोना वायरस हुआ ना, कोरोना वायरस को भी थोड़ा एक लेवल और अपग्रेड कर दीजिए। मतलब जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस का जो लास्ट स्टेज में पहुंच गया हो, है ना, बस Yes, sir. उसी पे वो अटैक करता है ब्लैक फंगस। ये नहीं कि हम लोग और आप पे कर देगा, नहीं। ब्लैक फंगस का मतलब होता है सर, ब्लैक फंगस का मतलब क्या होता है सर? उसमें एकदम रेस्पायरेशन लेने की कुछ क्षमता ही नहीं है। अब बेटा वो गया, है ना। अब वो उसका लंग्स जो है एकदम पूरी तरह ग्रसित हो चुका है ना, इन्फेक्टेड हो चुका है, पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका है।
गॉट और इट। सर डेल्टा वायरस? डेल्टा वायरस ये नया आया है क्या? यस सर। We don't know, sir. डेल्टा वायरस का तो मैं नहीं सुना लेकिन ब्लैक फंगस का मैं सुना था। ब्लैक सर फंगस और एक सारे रैट से कोई बैक्टीरिया हो रहा फंगस। था, रैट से भी सुने थे, एक रैट से कोई हुआ था, चाइना से ही ओरिजिनेट हुआ था उसका। वो कौन सा वायरस तो था यार? हंता वायरस। कौन सा? हाँ, हंता वायरस, राइट राइट, हंता वायरस था वो, है ना? सर ये सब मतलब कि सर फ्रॉड न्यूज़ है या फिर रियल? अब ये तो मैं कभी रिसर्च नहीं करा कि हंता वायरस या फिर ये जो अभी आप डेल्टा वायरस सर जैसे बात कर रहे ब्लैक हैं। फंगस तो सर न्यूज़ में सुने हैं, पर न्यूज सर में और बहुत डेल्टा सारी रिपोर्ट में भी वायरस। आया कि भैया ब्लैक। अब देखिए बहुत सारी चीजें होता है ना, कुछ डराने के लिए भी यूज कर दिया जाता है, यस गॉट इट, सर। कि भैया सर इसीलिए इससे हम पूछ रहे एटलीस्ट कोरोना से नहीं मार रहे, चलो अब ये बोल देते हैं। हैं। यस सर। मीडिया वाले को क्या है, मीडिया वाले को अरे ये आया चलो ये कर दो, तभी तो कुछ नया दिखाएंगे, तभी तो अरे कोई भी न्यूज चैनल वाले को लगेगा हाँ यार इस TRP चैनल करेगा, पे sir. नया दिख रहा है, सब लोग उसी को देखने लगेगा, यस यस सर। गॉट इट। सर। तो ये भी एक तरीका होता है। कोई बड़ा सेलिब्रिटी मर जाता है तो वो लोग के दिन भर का कंटेंट निकल जाता क्या क्या बोले, क्या बोले? है। कोई बड़ा सेलिब्रिटी मर जाता है तो उन लोग के दिन भर का कंटेंट निकल जाता है। राइट राइट राइट, एकदम सही सर बोले, है एज ना? अ एग्जांपल ऑफ सिद्धांत सिंह राजपूत, तो देखिए दो सुशांत दो सिंह। महीना तक कंटेंट निकल बहुत मतलब कि अच्छे अच्छे चीजें जा रहे थे, लेकिन देख रहा था कि भाई सारे पब्लिक जो है इसी पे इंटरेस्ट ले रहा है, लो सब देखो यही, पूरा दिन रात केवल उसी के बारे में चल रहा सर था, है ना? सबसे ज्यादा तो सर रिपब्लिक भारत, उसकी वजह तो राइट सर वो जेल भी चला गया था। वो सब फिर पॉलिटिकल इशू है, वी विल नॉट टॉक ऑन दैट कि क्या सही था क्या गलत था, है ना? वी विल टॉक ऑन दैट आफ्टर, वेन एवर वी हैव टाइम, है ना? जैसे यस संडे सर। को हम लोग वो सब चीजें कर सकते हैं। नाउ सर तो आई थिंक यू विल। दिस सर वाज हमको ऑल। लगा कि सर आप आगे और लिखवाएंगे, इसलिए लाइन और बढ़ा दिए। ये इतना सारा लिखवा दी कम है क्या? नहीं सर, आप ब्लैक फंगस के बारे में बोल रहे थे, दैट अच्छा इज। अच्छा, नहीं तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस बताया कि इफ यू आर नोइंग अबाउट कोरोना वायरस में। तो तो 9 पोलियो 10 भी 11 लिखवा था दीजिए। किसके बारे में, प्लांट के बारे में। प्लांट्स। और इसके ऊपर 6 7 8 किसके बारे में था सर, एनिमल के बारे ह्यूमंस। में, एनिमल्स। सर फूट एंड माउथ तो सर ह्यूमन में भी होता है। और इसके ऊपर वाला क्या था सर, ह्यूमन। सर ह्यूमंस। सर। हाँ बोलिए। सर फूट एंड माउथ वाला ह्यूमन को भी होता है ना? वो तो उस डिजीज का नेम है, दूसरा है, लेकिन जब एनिमल को होता है तो फूट एंड माउथ डिजीज ही कहते हैं, गॉट इट। किस? Now, this was all about disease causing microbes. Now, the second thing is food spoilage. अच्छा, अब आप लोग को लग रहा होगा कि बाप रे इतना सारा चीज याद करना पड़ेगा क्या, एम आई राइट? थोड़ा टफ लग रहा होगा कि इतना यस याद सर। करना इज लिटिल बिट टफ, एम आई राइट? Yes. यस तो सर। टफ तब नहीं लगेगा आप लोग को जब आप लोग क्या करेंगे, डेली बस इसको एक बार रिवाइज करते चलिएगा, है ना? यदि आप सोचेंगे कि नहीं मैं एक दिन में पूरा याद कर लूंगी या लूंगा, तो फिर नहीं होने वाला सर। ये आप क्या करना, डेली बेसिस पे बस पढ़ते जाना, है ना? कि अच्छा ट्यूबरकुलोसिस पैथोजेन, मतलब कि बैक्टीरिया पैथोजेन है, इसका एयर के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। कॉलरा बैक्टीरिया में होता है, कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर, बस डेली पढ़ते जाएंगे ना, तो एक दिन 15 16 दिन के बाद ऐसा फील होगा कि यस अब मेरे को सब चीज याद हो गया। तो याद मत करिए, बस रिवाइज करते चलिएगा तो आप अपने आप याद हो जाएगा। नाउ फूड स्पॉइलेज। सर फूड स्पॉइलेज का मतलब क्या है? तो इट इज मोस्टली काउज्ड बाय बैक्टीरिया,
और फंगाई, जिसको आप बोलते हैं मोल्ड, है ना। मतलब सर आप देखें ब्रेड, देखें ब्रेड, यस सर। ब्रेड को ओपन एयर में रख दीजिए कैसा हो जाता है, सर फंगाई ग्रीन लग ग्रीन जाता है ना, पैचेस। राइट, है ना, फंगाई लग जाता है, यस सर। तो मतलब बेकार हो जाता है। हम लोग फिर बोलते हैं यार इस ब्रेड को फेंक दो। यस सर। देयर ग्रोथ इन द फूड चेंजेस द कलर, सही बात है, कलर को चेंज कर देता है। और क्या चेंज कर देता है सर, सर टेक्सचर को भी चेंज कर देता है। और क्या सर, सर ऑर्डर को भी चेंज कर देता है, मतलब टेस्ट को स्मेल। ऑफ द, सर ऑर्डर मतलब स्मेल ना। यस यस स्मेल, सॉरी स्मेल, है ना, मतलब सूंघेंगे तो लगेगा अरे यार सड़ गया, यस। है ना। ऑर्डर ऑफ द फूड, ऑर्डर ऑफ द फूड मेकिंग इट अनफिट फॉर आवरसेल्फ। कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन नहीं कर सकते, है ना। यस। दैट इज टॉक्सिक बना देता है या फिर पॉइजनस हो जाता है। किसी को प्रॉब्लम भाई? नो सर। नो सर। तो फूड स्पॉइलेज का मतलब क्या हुआ, मतलब बर्बाद हो जाना, फूड की बर्बादी, है ना। यस सर। फूड स्पॉइलेज का मतलब जैसे बोलते होंगे कि रोटी रात की बनी हुई है तो सुबह को मत खाओ, यस है सर। ना, यदि ओपन रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हो सकता है पता नहीं फफूंदी वगैरह, और 2-3 दिन यदि उस रोटी को ऐसे ही छोड़ दो तो फफूंदी लग जाता है, व्हाइट व्हाइट उस पे लग जाता है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, उसी को बोलते हैं कि फंगस लग गया। अच्छा सर, तो व्हाट आर द टेक्निक्स, टेक्निक है क्या कुछ? यस, बहुत सारे टेक्निक्स है। Keep it in Sir, by airtight heating, by container. cooling, यस, वेरी गुड, टेक्निक्स by आर, sun drying, by deep freezing, by common salt, sugar. टेक्निक्स क्या क्या है सर? सर जैसे कि सबसे पहला टेक्निक है कि प्रॉपर हाइजीन, मतलब कि जहां चीजों को रखनी चाहिए वहीं पे रख रहे हैं, जहां जिसको धुलना चाहिए वहीं धुल रहे हैं, जैसे जिस चीज को रखना है प्रॉपर प्लेस पे वहीं रख रहे हैं, प्रॉपर टाइम पे यूज कर रहे हैं। एंड Excuse दूसरा me, क्या है sir. सर? यस यस, So please tell everyone to mute. Your voice is repeating. ओके, प्लीज म्यूट। स्टोरेज प्रैक्टिस, स्टोरेज, स्टोरेज प्रैक्टिस में क्या आएगा सर? सर स्टोरेज प्रैक्टिस में आएगा जैसे फ्रीज में रखते हैं हम लोग आजकल, है ना, बना लिए रात को ज्यादा हो गया फ्रिज में डाल दो। सर ओवन है तो The ओवन में रख spelling देते of हैं। fridge is wrong. सॉरी, The spelling of fridge is wrong. फ्रिज, It's एफ आई F-R-I-D-G-E. F एफ आर आई, F-R-I-D-G-E. F एफ R आर I आई D G E. वो होता है। तो अच्छा, इस फ्रीज का मतलब तो फिर ये होता है ना ठंडा वाला। Yes, sir. ओके चलिए, फ्रीज ना, फिर ओवन में रख सकते हैं, फिर बट इसका मतलब रेफ्रिजरेटर होता है और उस फ्रीजिंग का मतलब कूलिंग होता है। यस यस, तो फ्रीज में रख सकते हैं। और या फिर आप ऐड कर सकते हैं ऑयल Salt and या sugar, फिर विनेगर। mustard, yeah. जैसे एक बार हम लोग पार्टी करने गए थे पिकनिक में, है ना, तो वहां जब बकरा का बलि पड़ा, है ना, जो खस्सी कटा, तो
बहुत ज्यादा हो गया मटन, तो हम लोग क्या करें, उसमें विनेगर लगा दिया है ना, और फिर उसको रख दिए साइड में, और जितना हम लोग के बस में था उतना बनाए उतना खाए, और जो बचा उसको घर लेते आए, और 2 दिन तक उसको खाए बना बना कर। सर तो वो बट उससे सार नहीं होता है क्या नहीं होता है? सर, खट्टा। नहीं नहीं, आप यदि ऑयल लगा दो है ना, विनेगर लगा दो, फिर तो उसके हम बाद लोग धो क्या कर देंगे। रहे थे, पिकनिक गए थे, तो हम लोग के पास आइडिया तो नहीं था कि बच जाएगा, हम लोग सोचे थे नहीं बचेगा, तो हम लोग वो बनाए नहीं थे, बस जैसे मटन कट हुआ ना, तो कट करके साइड कर दिए कि भाई पहले ही साइड कर दो, बनाने के बाद तो खट्टा हो जाएगा है ना। तो बनाने के बाद नहीं, पहले ही, बनाने से पहले ही ऐसे ही सर साइड क्योंकि कर दिए, उस विनेगर पे क्या तो लगा दिए, ऑयल लगा दिए, और हल्दी जानते, टर्मरिक, वो लगा दिया। गॉट इट? तो हल्दी और ऑयल लगाकर उसको रख दिया, तो एंड आफ्टर दैट वो जैसा था वैसा ही रह गया। तो इसलिए स्टोरेज प्रैक्टिस है ना, यस। मीन्स मेरे दादा दादी ये सब जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन जानते थे कि बेटा यदि ऐसे करोगे ना तो बचा हुआ रहेगा आपका फूड, बर्बाद नहीं होगा। यस। नहीं तो क्या होता, 10 kg मटन फेंक दिए, हाय राम, मार्केट में कॉस्ट कितना, 6000 रुपीज, मतलब 6000 रुपीज पानी में बहा दिया, फिर दादा दादी मिलकर मारते सबको। ओके, तो समझ में आ गया कि इफ वी विल यूज these techniques, then with the help of this we can सेव आवर फूड। preserve, है ना, we can prevent, प्रिजर्व we आवर can फूड। prevent food spoilage, हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं फूड स्पॉइलेज। नाउ सर, फूड को प्रिजर्व करने का, फूड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिविशन मतलब इट इंक्लूड्स methods to prevent माइक्रोबल अटैक, मतलब माइक्रोब्स के अटैक से बच सकते हैं ना, सो दैट इट्स सेफ टू इट, है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्गर टाइम, लॉन्ग टाइम तक हम लोग उसे खा सके। तो ऐसा क्या क्या मेथड है सर? तो सबसे फर्स्ट मेथड है सर केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मतलब सर, केमिकल मेथड में ऐसा क्या होता है? सर सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबिसल्फेट। तो केमिकल मेथड में अभी भी हम बताए कि सर केमिकल मेथड में जैसे आप क्या करो, ऑयल लगा दो, है ना, ये भी केमिकल मेथड में आता है, या फिर क्या करो, सॉल्ट लगा दो, या फिर क्या करो, शुगर, शुगर। या फिर क्या करो, विनेगर, यस। या फिर जो अभी सौम्या ने बताया सोडियम बेंजोएट, दो है, सोडियम बेंजोएट एक केमिकल है, और सेकंड है सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम मेटा बाई सल्फेट। गॉट इट? यस। तो केमिकल ऐसा करता क्या है? तो केमिकल चेक, केमिकल्स यूज्ड टू चेक, क्या चेक करता है सर? चेक करता है द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, है ना,
in food are called preservation. तो प्रिजर्वेशन क्या है सर, कौन बताएगा? हेलो, Saving our food for longer time. Storing food to make it last longer. यस राइट. Long laster. Chemicals used to check the growth of microbes in food are called preservation. जो कि हम लोग बहुत लंबे टाइम तक यूज कर सके, है ना? तो ऐसे Yes. को कहते हैं, क्या कहते हैं सर? सर ऐसे को कहते हैं प्रिजर्वेशन. तो केमिकल मेथड में दो चीजें, इन दोनों को याद रखिएगा. ये सब तो याद ही रहेगा आप लोग को, सब चीज, ऑयल, साल्ट, शुगर, विनेगर. लेकिन यही दो जो केमिकल है, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट, तो याद कर लीजिएगा, दो ही चीज है ना? Yes, sir. अच्छा, नाउ अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में. शुड आई आस्क? Yes, sir. यस. एक क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई वी कीप फूड either at hot or at cold temperature. Sir, because in more hotter and more colder, there is no microbes. There is no growth of microbes occur. Okay, someone else बताइए. Because in hot or cold region, the microbes get dead, so the food gets preserved. Okay, someone else. यस सर. सर जब सर हम लोग हीट करते हैं सर, तो सर जो माइक्रोब सर हीट पे सर नहीं टिक पाते हैं सर, वो मर जाते हैं. और जो सर जब हम लोग कूल करते हैं सर, तो जो कूल पे नहीं टिक पाता वो मर जाता है सर, इसीलिए प्रिजर्व हो जाता है फूड. अनुष्का, Sir, ओम. growth ही नहीं Yes, करती sir. सबसे पहले. यस, So tell when we me. heat our food at a high temperature, so it kills the growth of microbes. Right. Sir, or ओम. when we keep our sir. यस यस, बोलिए. So when we keep our food in fridge, so it stops the growth of microbes. राइट, है ना? Yes, sir. सिंपल चीज ये है कि भैया ज्यादा टेम्परेचर हो गया. सोचिए, अभी हम लोग ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो तुरंत बोलते हैं अरे भैया एसी लगाओ, फैन चलाओ. फिर बोलते हैं कि अच्छा फैन से काम नहीं चल रहा है, कूलर लगाओ. कूलर से भी काम नहीं चल रहा है, एसी लगाओ. बोलते हैं ना? Yes, sir. तो वही बात है ना? माइक्रोब्स भी डिफरेंट टेम्परेचर पे, जैसे अब बोलेंगे कि पोलर रीजन वाला माइक्रोब्स मेरे घर में प्रेजेंट हो जाएगा क्या? नहीं होगा, No, क्योंकि पोलर रीजन वाला पोलर रीजन में रहेगा. because the temperature is not in our यस सर. क्योंकि देयर इज अ लार्ज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन पोलर रीजन और हियर. गॉट इट? Yes. तो मतलब सिंपल सा इसका मीनिंग है कि दे कांट सर्वाइव, है ना? बिकॉज दे कांट सर्वाइव आइदर एट वेरी हॉट टेम्परेचर, मीन्स वेरी हाई टेम्परेचर, और एट वेरी लो टेम्परेचर. देयरफॉर वी कीप आवर फूड In fridge or in oven. है ना, इन फ्रिज So और इन ओवन. दैट answers इज are right or एट. not? यस, आंसर लिखिए. आंसर सबका सही था. बिकॉज microbes can't survive, है ना? Because microbes can't survive in in because microbes can't survive in polar region hot as or cold temperature.
सर यस यस। सर तो डेजर्ट में जैसे और पोलर रीजन में सर होता ही नहीं है माइक्रो। होता है भाई, एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, है ना, एवरीवेयर। माइक्रोब्स में पहले ही बताया कि माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। लेकिन सोचिए कि They have the adaptation. यस, वहां पे उस लेवल का, अब सोचिए पोलर रीजन में एकदम जो उतने रीजन में उतने टेम्परेचर पे जो होंगे, एग्जिस्ट करते होंगे माइक्रोब्स, वो सब माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। अब मैं वहां गया, रोटी बनाया और उसको रख दिया ओवन में, तो क्या वो माइक्रोब्स उस पर अटैक कर पाएंगे? नो सर। नो सर, है ना। क्यों? क्योंकि सर यहाँ तो टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया, उस टेम्परेचर पे वहां पे जो माइक्रोब्स अवेलेबल है वो तो अटैक ही नहीं करेगा, तो यानी मेरा रोटी एकदम सही रह जाएगा, खराब ही नहीं होगा। गॉट इट? यस सर। समझ में आया? किसको नहीं आया? पर सर, हाँ बोलिए बोलिए। फिर उसका तो लिमिट होगा ना कि इतने दिन अगर हॉट कर रहे हैं फिर इतने दिन कोल्ड कर रहे हैं, तो इतने दिन के लिए वो खराब नहीं होगा, पर कभी तो होगा। ऑब्वियसली कोई भी चीज 100%, क्या हम लोग ही 100% करेक्ट है, 100% एक्यूरेट है, 100% सेफ है? नहीं भाई, डिमेरिट और मेरिट तो सब में, ये तो दुनिया का रूल है ना। ये भगवान भी खुद ही बोले हैं कि कोई नथिंग इज, साइंस खुद बोलता है नथिंग इज परफेक्ट। वो स्केल भी बनाया फिर भी वो बोलता है ये स्केल जो मैं बनाया हूं इसमें भी एरर है। सर जब आप 11th में आएंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, तो आपको देख नजर आएगा, अरे भैया ये जो स्केल ये सब चीज पढ़ रहे हैं सब में कुछ ना कुछ एरर है। लेकिन एरर है उससे क्या मतलब है भाई? हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेके हमेशा चलते हैं। यस टेल मी। बट प्योर हनी नेवर spoils. प्योर हनी Never spoils. नेवर। Spoil. Never get spoiled. अच्छा, प्योर हनी नेवर गेट स्पॉइल। यस सर। Yes, sir. आपने कितने ईयर तक मतलब यूज करा है वो प्योर हनी को? I don't use सर it, sir. सुने हैं, यूज I नहीं। used Yes. to hear it in देखिए the यही बात यही है कि भैया जो हम सुनते हैं, जो समझते हैं कि ये प्योर है, वो क्या सही में प्योर है कि इम्प्योर है, ये आप तब पता चलेगा जब आप आएंगे ग्रेड 9th में। जैसे अभी मैं ग्रेड 9th को पढ़ा रहा हूँ प्योर और इम्प्योर के बारे में, हो गया वो पढ़ा दिया, है ना। तो जो आप समझ रहे हैं कि ये प्योर है वो प्योर है नहीं, और जो आप समझ रहे हैं कि ये इम्प्योर है वो इम्प्योर नहीं है। गॉट इट? सर बट होता होगा तभी ना। वाह, Yes, sir. मतलब कि आपने सुना तो होता होगा। हाँ यही आ जाता है मेंटल स्टेट हम लोग का, ऐसा ही है कि अरे यार वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके